सर, आप कुछ पंचगंगा घाट के बारे में बताना चाहते हैं? देखिए कि पंचगंगा घाट के विषय में बातें बहुत कहने लायक है, लेकिन जो मैं मुख्य बातें हैं वो बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया को हिंदी साहित्य में या धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में बहुत विद्वानों को इस बनारस की धरा ने दिया है। उसी धरा में से एक जो हमारे थे गुरु बाबा कबीरदास, जिन्होंने लिखा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेने कहो जाके राम नाम धन होई। तो उसी कबीरदास को इसी पंचगंगा घाट पे, आप पीछे मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं इस चीज़ को, यही वो पंचगंगा घाट था जहाँ पे कबीर को ज्ञान मिला था। उस समय उनके गुरु रामानंद जी द्वारा 14वीं सदी में वो यहाँ वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए आए थे, और यहीं पे 14वीं सदी के दौरान ये प्रमाण मिलता है कि इसी पंचगंगा घाट पर उनको गुरु मंत्र दिया गया था। और इस घाट पर आप देखेंगे तो तैलंग स्वामी मठ भी थोड़ी दूर पे आपको मिल जाएगा, हजारा दीप पाषाण स्तंभ भी मिल जाएगा। अभी हम आगे चलेंगे तो बांस की टोकरियाँ, मैं चाहूँगा कि आप यहीं से इस चीज़ को दिखाएं। ये जो बांस का आप देख रहे हैं, इस पे 1 महीने तक लगातार दीप जलाने की प्रथा रही है। और पंचगंगा की प्रामाणिकता इसलिए भी हो जाती है कि 84 घाट का जो निर्माण शुरू हुआ था, वैसे काशी अनंत है, काशी का कोई अंत नहीं है, बहुत दिनों से काशी है, लेकिन ये माना जाता है कि 84 घाट का निर्माण शुरू हुआ तो सबसे पहला घाट ये पंचगंगा घाट है। थैंक यू सर। सर, इसके बारे में कुछ बताइए। आप देखेंगे तो ये हम थोड़ा सा पंचगंगा घाट से जैसे आगे आते हैं, ये पंचगंगा घाट और गणेश घाट के थोड़ा सा आगे ही जगह आपको मिलेगी। रामकृष्ण परमहंस द्वारा जब उन्होंने बंगाल में धार्मिक प्रचार के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, तो उनकी एक मान्यता थी कि बनारस में भी हमको कुछ किया जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये आप देखेंगे तो पूरा जो हमारे पूरे भारत में फैले हुए 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसी का प्रतीक दिखाया गया है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे बाबा बैद्यनाथ हैं। जो बाबा बैद्यनाथ जो गए होंगे वो जानते होंगे, बाबा बैद्यनाथ जी का जो शिवलिंग का मुख्य अंश है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी जो हमारे बड़े हैं, पशुपतिनाथ जी का जो सबसे बड़ा शिवलिंग है, देख रहे हैं, उसका भी अमूर्त चित्रण किया गया है। ये भी इसी प्रकार से बाबा विश्वनाथ जी का चित्रण किया गया है। और आप ऐसे देखेंगे कि तो पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का, और इसमें एक और खासियत देखेंगे, चारों तरफ से नंदी जी की आकृति बनाई गई है, कहीं छोटा कहीं बड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ शिवलिंग रहेगा उसी ओर मुख करके नंदी जी का भी चित्रण किया जा सकता है। तो उसी को हम देख सकते हैं कि जहाँ भी शिवलिंग का निर्माण किया गया है, इसमें चारों दिशाओं से आपको शिवलिंग देखने को मिल सकता है। जी धन्यवाद। थैंक यू भैया। सर, इस शिवलिंग के बारे में कुछ बताइए। जैसा कि हमारे यहाँ लिंगोपासना का एक बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है। जैसा कि हम मानते हैं कि पृथ्वी में एक बीज बोने से पृथ्वी अपनी उर्वरकता से उस बीज को अभिसिंचित करती है, और जिससे हमको खाद्यान्न मिलता है। तो ऐसी ही जो दार्शनिक प्रवृत्ति हमारे शास्त्रों में भी रही कि हमारे यहाँ स्त्रियों को मात्र काम वासना के लिए नहीं पूजा जाता था, स्त्रियों को माना जाता था जिस प्रकार से धरित्री एक बीज को नए पुष्प पल्लव में परिवर्तित कर देती थी, उसी प्रकार से लिंगोपासना और योनिपासना, उसी का हम प्रदर्शन देखते हैं कि बनारस में जगह जगह आपको लिंग स्थापित मिलेंगे जिसकी आराधना होती है। उसी का एक क्रम अभी हम देख रहे थे, जो 3 प्रकार के शिवलिंग एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हुए इनका निर्माण किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन दार्शनिक जो पद्धतियाँ रही हैं, दार्शनिक प्रणाली रही, उसी का एक रूप प्रदर्शन था। जी धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।